थिंक स्ट्रेट हमें यह बताती है कि अपने थॉट्स को बदलकर हम कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बुक के अकॉर्डिंग हमारे थॉट्स पर जितना नियंत्रण हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा है। यह बुक उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। इससे करियर, रिश्ते और हर चीज में सुधार हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, बुक समरी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं थिंक स्ट्रेट बुक के बारे में, जिसको लिखा है दरियस फोर ने। पॉइंट 1, थॉट्स की पावर। आपके थॉट्स आपके जीवन को कंट्रोल करने में अनबिलीवर्स होते हैं। वे न केवल आपके अप्रोच और इमोशंस को अफेक्ट करते हैं, बल्कि आपके थ्रू लिए जाने वाले डिसीजंस और आपके थ्रू एक्सपीरियंस की जाने वाली रियलिटी को भी बनाते हैं। हमारे थॉट्स दो तरीकों से हमारी रियलिटी को बनाते हैं। एक, थ्रू न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारा ब्रेन लगातार बदल रहा है और नई इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस के बेस पर खुद को नया बना रहा है। जब हम बार बार कुछ सोचते हैं तो हमारा ब्रेन उन थॉट्स के अकॉर्डिंग खुद को बनाता है। उदाहरण, यदि आप लगातार यह सोचते हैं कि आप किसी चीज में फेल हो जाएंगे तो आपका ब्रेन सक्सेस के लिए जरूरी न्यूरल कनेक्शन बनाने की कम पॉसिबिलिटी रखता है। 2, आपके टास्क को इफेक्ट करके आपके थॉट्स आपके टास्क को इंस्पायर करते हैं। यदि आप मानते हैं कि आप किसी चीज को पूरा कर सकते हैं तो आप उसे पूरा करने की कोशिश करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रखते हैं। उदाहरण, बुक एक ऐसे इंसान का एग्जाम्पल देती है जिसने अपने आप को यह कहकर कैंसर से लड़ाई लड़ी कि वह बीमारी से बड़ा है। पॉइंट 2, अपनी लिमिटेड करने वाले बिलीव्स को पहचानना। अक्सर हमारे अपने थॉट्स ही हमारी सक्सेस और खुशी में बाधा डालते हैं। इन बाधाओं को अक्सर लिमिटिंग बिलीव्स कहते हैं। ये वे गहरी जड़ें जमाए थॉट्स हैं जो हमें विश्वास दिलाते हैं कि हम क्या करने में कैपेबल है और क्या नहीं। सवाल, क्या आप अक्सर कहते हैं मैं नहीं कर सकता या यह मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है? क्या आप फेलियर से डरते हैं और रिस्क लेने से बचते हैं? यदि आपके जवाब हाँ में है तो आपको अपनी लिमिटेड करने वाले बिलीव्स को पहचानने और बदलने की जरूरत है। बुक कुछ स्ट्रेटजीज देती है। 1, नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज दें। 2, पॉजिटिव एफर्मेशन अपनाएं। 3, छोटे टारगेट सेट करें और उन्हें पूरा करें। पॉइंट 3, साइंस ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी आपके थॉट्स और टास्क्स के बेस पर आपके ब्रेन को बदलने और कस्टमाइज करने की क्षमता है। बुक बताती है 1, नई चीजें सीखें। 2, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से बदलें। 3, नई हैबिट्स बनाएं और पुरानी आदतें तोड़ें। 4, अपने दिमाग को चैलेंज दें। पॉइंट 4, सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना। सेल्फ इंप्रूवमेंट का पहला कदम यह है कि आप अपने थॉट्स और इमोशंस के लिए ज्यादा अवेयर हो जाएं। बुक की सजेस्टेड टेक्निक्स। 1, माइंडफुल मेडिटेशन। 2, जर्नलिंग। 3, इमोशंस को पहचानना और लेबल करना। पॉइंट 5, थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस और विजुअलाइजेशन। अपने जीवन में अच्छी चीजों की सराहना करना आपके थॉट्स को पॉजिटिवली बदल सकता है। थैंकफुलनेस के लिए टिप्स। 1, हर दिन उन चीजों को लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। 2, थैंकफुलनेस के मोमेंट्स पर ध्यान दें। 3, दूसरों को धन्यवाद कहें। विजुअलाइजेशन के लिए टिप्स। 1, अपनी आंखें बंद करें और अपने गोल्स को पा चुके होने की कल्पना करें। 2, इमोशंस को जोड़ें और एक्शन प्लान तैयार करें। पॉइंट 6, गोल सेटिंग एंड। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए क्लियर गोल सेट करना बेहद जरूरी है। बुक के सुझाव। 1, स्मार्ट गोल सेट करें। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड। 2, गोल्स को लिखें और बार बार देखें। 3, रुकावटों का सामना करने के लिए प्लान बनाएं। 4, मोटिवेटेड रहें। पॉइंट 7, रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाना। बुक थिंक स्ट्रेट मजबूत और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाने के इंपॉर्टेंस पर जोर देती है। सुझाव। 1, क्लियर और ईमानदार कम्युनिकेशन करें। 2, सुनने की कला सीखें। 3, माफी मांगने और क्षमा करने के लिए तैयार रहें। पॉइंट 8, प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट। बुक के अनुसार सही टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटी सेट करने से आप ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। टिप्स। 1, टास्क को प्रायोरिटी दें। 2, डिस्ट्रैक्शंस को हटाएं। 3, वर्किंग एफिशिएंटली। एक समय में एक काम करें। पॉइंट 9, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बुक फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में भी गाइड करती है। सुझाव। 1, अपने खर्चों को ट्रैक करें। 2, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की आदत डालें। 3, इमोशनल डिसीजंस से बचें। निष्कर्ष। थिंक स्ट्रेट बुक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं
और एक पॉजिटिव सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। यह बुक सेल्फ अवेयरनेस, गोल सेटिंग, थैंकफुलनेस और प्रोडक्टिविटी जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर फोकस करती है। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी अगली समरी का इंतजार करें।